आज से 18 अक्टूबर तक दुबई दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर करेंगे रोड शो। राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने की कोशिश। 167 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पदों पर हुआ चयन। सीएम धामी देंगे नियुक्ति पत्र। 22 अक्टूबर को सीएम आवास में कार्यक्रम का आयोजन। इजरायल में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी। ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड के 10 लोगों की वापसी। सभी ने राज्य सरकार का जताया आभार। वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ा पर्यटकों का सैलाब। भीमताल में लगा भीषण जाम। एम्बुलेंस भी फंसी। पंद्रह नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। 14 नवंबर को गंगोत्री से आएगी मां गंगा की डोली। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में चोटियों पर हुई बर्फबारी। ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। छाए बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर रुद्रपुर से आपको बता देते हैं, जहां रुद्रपुर थाना क्षेत्र के प्रीत विहार में मामूली विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में पथराव और फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाशों ने घर के बाहर खड़े ठेले में भी आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड 25 के ब्रह्मदेव कॉलोनी के गेट पर मुकेश का मकान है और उसी मकान में चाय और मोमो की दुकान भी है। एक युवक से मामूली विवाद हुआ था। युवक आधा दर्जन साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर दुकान पर आकर फायरिंग शुरू कर दी थी। फायरिंग के डर से दुकान के आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। करीब 1 घंटे चले तांडव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। बताया जा रहा है कि आरोपी यूपी के खानपुर गांव के निवासी हैं। नीचे वाले बोलो, इस वाले ग्रीन पे रुको रुको रुको। बड़े बड़े नीचे वाले बोलो, इस वाले ग्रीन पे चाउमीन का चाउमीन मोमो का ये भैया का था। रुको रुको रुको। लक्सर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खेल महाकुंभ को लेकर मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बूथ लेवल से लेकर मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता खेल महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। उसके बाद मंडल स्तर पर देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे। आपको बता दें कि लक्सर कस्बे में भाजपा युवा मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी ऋषभ पाल ने बताया कि भाजपा द्वारा आगामी दिनों में खेल महाकुंभ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहले खेलकूद मंडल स्तर पर होंगे। उसके बाद जिला स्तर व विजयी होने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाएगा। इससे हमारा शारीरिक विकास होता है, इसलिए खेलकूद में रुचि लेनी चाहिए। जिन लोगों को अभी से लिस्टिंग करें अपनी। युवा मोर्चा की लक्सर विधानसभा की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश द्वारा हमें नेतृत्व दिया गया कि खेल महाकुंभ हमारे यहाँ प्रत्येक मंडल में होगा। हमने आज सबने तय किया है, युवाओं में जिस तरीके से उत्साह है खेलों को लेकर, प्रत्येक बूथ से हम लोग एक एक व्यक्ति को लेंगे, टीम बनाएंगे। हमने ये तय किया है कि जिला हरिद्वार में कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे टूर्नामेंट हो। इस प्रति हम युवाओं को जोड़ें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार युवाओं के उत्साहन के लिए कार्य करते हैं। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। पूरे प्रदेश भर में इस कार्यक्रम को पूरी ऊर्जा के साथ किया जाएगा। आज लक्सर की इस विधानसभा में संयुक्त रूप से बैठक की गई। हमारे लक्सर में जो दोनों मंडल पड़ते हैं, उनके दोनों अध्यक्षों के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक की गई।
लक्सर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और लोगों का मंदिरों में श्रद्धा के साथ जगदम्बा दुर्गा मंदिर में लोगों का तांता लग रहा है। हर कोई मां के दर्शन की अभिलाषा लिए अपनी मन्नत मांगने के लिए लंबी लंबी लाइनों की कतारों में लगे हुए हैं। उधर नवदुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ही श्री श्री दुर्गा पूजा समिति लक्सर द्वारा कस्बे में कलश यात्रा के साथ झांकियां निकाली गई। इस दौरान शिव शंकर, माता काली व माता पार्वती की झांकी बेहद पसंद की गई। नगर की सड़क माता के जयकारों से गूंजती रही। उन्होंने बताया कि हर रोज शाम 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक पूजा पंडाल में सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को माता रानी का जागरण किया जाएगा। 24 अक्टूबर को माता रानी की मूर्ति विसर्जन की जाएगी। और हर साल की बात ही इस साल भी हम लोग दुर्गा पूजा धूमधाम से मना रहे हैं। आज पहला दिन था कलश यात्रा और प्रतिदिन शाम को 8 बजे से और रात 12 बजे तक धार्मिक झांकियाँ होंगी और पूजा अर्चन होगा। कलश यात्रा किए यहाँ पे कलश स्थापना होगा। ये शाम को झांकी का प्रोग्राम रहेगा 8 बजे से 12 बजे तक। ये 9 दिन का प्रोग्राम हम लोग है। इसके साथ में सबका सहयोग है। नवरात्र के पहले दिन हल्द्वानी में भव्य श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। राम बारात में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और मेयर जोगेंद्र रौतेला सहित सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। इस दौरान शहर में निकाली गई राम बारात से माहौल पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। शारदीय नवरात्र में शुरू होने वाली रामलीलाओं में स्थानीय कलाकारों द्वारा भव्य मंचन किया जाता है। वहीं राम बारात बरेली रोड मंगल पड़ाव से बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। इस दौरान शहर के लोगों ने जगह जगह पर राम बारात का जोरदार स्वागत किया। भगवान राम के रथ के ऊपर पुष्प वर्षा कर लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि हल्द्वानी में पौराणिक रामलीला चल रही है, जिसमें भगवान राम की भक्ति बारात में वह बाराती बनकर शामिल हुए हैं। इसकी भव्यता हर वर्ष बढ़ती जा रही। बड़ी खुशी की बात है कि शहर के ज़्यादा लोग इसमें प्रतिभागिता कर रहे हैं और इस अवसर पर नवरात्रियों की मैं सबको बधाई देता हूँ। और भगवान श्री राम का बताया हुआ जो रास्ता है, केवल मात्र नाम लेने से काम नहीं चलेगा। जो उनका बताया हुआ रास्ता है उस पर हम लोग को चलना पड़ेगा। नई टिहरी नवरात्र के शुभारंभ पर मां कुंजापुरी मंदिर में मंदिर समिति द्वारा प्रातः विधिवत पूजा अर्चना करके उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि मेले में पहुंचकर मेले का ध्वज फहराते हुए शुभारंभ किया। साथ ही दीप प्रज्वलित कर 47वें श्री सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के वन तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल व मेले के अध्यक्ष व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार आदि साथ थे। मेले के शुभारंभ के दिन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च वर्ग के 1 दर्जन से अधिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व विभिन्न संस्कृतियों से ओतप्रोत झांकियों के प्रदर्शन में उपस्थित जन सैलाब की अनुभूति थी। झांकी में राधा कृष्ण की रासलीला की एक झलक को दिखाने का प्रयास किया था। द्वारा मां कुंजापुरी के इस ध्वज का और यहाँ पर टीम उत्तराखंड जो अलग अलग श्री राजेंद्र भंडारी जी यहाँ पर विराजमान है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि को सप्रेम भेंट करते हुए विशाल जो माला है इसमें सभी को समाने की शक्ति है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारी नई जनरेशन को उसकी संस्कृति से परिचित कराते हुए जीवन में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं से, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएं हो, चाहे वो बच्चों का कल्चरल में उनका एक कॉम्पिटिटिव आइटम हो। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा जो कारण था शुरुआत करने के पीछे की विकास की मुख्य धारा से कैसे कोई मेला जोड़ता है, ये मेला उसका अद्वितीय उदाहरण है। और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में
इवन जनपद के अंदर 70% से ज़्यादा विकास की घोषणा इसी मेले के माध्यम से हुई। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान यानी कि DRDO द्वारा हल्द्वानी के गोरापड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान ज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दूसरे दिन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। वहीं किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इस दौरान अजय भट्ट अनुसंधान केंद्र के अति आधुनिक लैब का भी उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, जहां जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाएंगे। बैटरी चार्जर का ओपनिंग डिफरेंट फॉर्मेट है, जो पेट्रोल और तेल के लिए जो ऑन द मूव होता है तो उसके लिए युक्त बनाई गई है। पोर्टेबल हाइब्रिड एनर्जी मैनेजमेंट स्मार्ट के 61 में ये इंस्टीट्यूट हमारा बना। हमने उस समय खोला कई जगहों पर, उत्तराखंड में भी अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है और गढ़वाल मंडल में है, लद्दाख में है, कई जगह खोले गए। उसकी स्थिति उस समय ऐसी थी कि हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं थी, हम बॉर्डर इलाके में जा नहीं सकते थे। साग सब्जियां अगर नीचे से ऊपर भेजते थे तब तक वो ख़राब हो जाती थी। तो तत्काल प्रभाव से न्यूट्रिशन किस तरह से अपने जवानों को दिया जा सकता है, वेजिटेबल और नई भाजियां, नए किस्म के जो हमारे अन्य फल फूल हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारी विकास परियोजना निदेशालय देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने सहकारिता विभाग की साधन सहकारी समितियों में चल रहे सदस्यता अभियान को सहकारिता तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में 30% महिला सदस्य अनिवार्य रूप से बनाए। इसके साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को साधन सहकारी समितियों को घाटे से उबारने के लिए माइक्रो प्रॉफिट प्लान बनाने के निर्देश दिए। तो आप इनको सारी महिलाओं को मेंबरशिप दे दो ना, सारे अच्छा बलवंत जी, आपके उधम सिंह इस समय सीधे आप ये डिसाइड करिए कि कहां पर सेल्स माधव सिंह भंडारी, आप भंडारी वाले ग्रुप का अपने सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और अभी तक लगभग 8 लाख किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। इस बार भी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो कुकुड़ बहली के लिए भी है, जो लोग डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो है उद्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो हर प्रकार के किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां केंद्र सरकार की ओर से इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड के 10 और लोगों की वतन वापसी हुई है। 2 विशेष विमान से इन्हें नई दिल्ली पहुंचाया गया, जहां से उन्होंने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान किया। एयरपोर्ट पर उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। सभी लोगों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। इससे पहले 3 अन्य नागरिकों की वापसी हो चुकी है। राज्य सरकार ने ऐसे नागरिकों के लिए नई दिल्ली में ठहरने के लिए और उन्हें दिल्ली से गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की सफलता के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के हथिबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें सफल कार्यक्रम की बधाई दी।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के लिए भाजपा संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जनसभा के लिए प्रभारी बनाया था। खबर सितारगंज से है, जहां क्षेत्र में राम बारात की बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। ये पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह समारोह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस उत्सव में राम बारात निकाली जाती है और इसे पूरे उत्साह के साथ भगवान राम और माता सीता के विवाह की झांकी को शहर के क्षेत्रों में निकाला जाता है। राम बारात रामलीला ग्राउंड से होकर खटिमा मार्ग होते हुए वापस रामलीला ग्राउंड होकर जाती है। श्री राम के भक्तों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रभु श्री राम के जयकारे भी बड़ी धूमधाम के साथ लगाए। पूरे शहर भगवान श्री राम के बारात में भक्तिमय हो गया। पहले की अपेक्षा में आज के समय में राम बारात के उत्सव में कई सारे परिवर्तन आए हैं। आज के समय में राम बारात का ये पर्व लोगों में काफी लोकप्रिय है और इसे लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ सितारगंज में राम बारात निकाली जा रही है। भगवान श्री राम के विवाह के उपलक्ष्य में हर साल राम बारात निकाली जाती है और पूरे सभी राम भक्तों में बड़ा उत्साह है। पूरे उत्साह के साथ नाच गाने और बैंड बाजे के साथ साथ बड़ी धूमधाम के साथ राम बारात सितारगंज की मुख्य चौराहे से होते हुए और अभिषेक टेस्ट तक जाएगी, जो बहुत ही सुंदर झांकियों के साथ निकाली जा रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आतिशबाजी का नज़ारा भी सब लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही भव्य तरीके से राम बारात निकाली जाती है और इस बार भी बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से राम बारात निकाली जाती है। खबर कोटद्वार से है, जहां पर कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल के बीच बंद चल रही ट्रेन को दोबारा चालू करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रेलवे से पूछा था कि 10 लाख रेल यात्रियों की सुविधा वाली ट्रेन को बंद क्यों किया गया। रेलवे ने अपनी ओर से शपथ पत्र में हलफनामा दायर किया था। अब यह ट्रेन 27 अक्टूबर से संचालित की जाएगी। को बताना चाहता हूं कि कई सारे लोगों के द्वारा ये भ्रामक प्रचार चलाया जा रहा है कि उनके द्वारा ये ट्रेन चलाई गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इस ट्रेन को चलाने के लिए, जो कि 31/2/2020 से ये ट्रेन बंद है इस रूट पे, इसको चलाने के लिए हमारे द्वारा इतने लीगल नोटिस रेलवे को भेजे गए। उसके बाद जब उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, तब हम लोग इस रिट फॉर्मेट में दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे। पर आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू ये एक पार्टी के द्वारा ये प्रचार चलाया जा रहा है कि सिर्फ उन्हीं के द्वारा ये कार्य करा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोर्ट के आदेश के बाद और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है कोटद्वार में। रुद्रपुर कोतवाली के प्रीत विहार क्षेत्र में मामूली से विवाद के बाद हथियारबंद बदमाशों ने एक घर पर जमकर पथराव के साथ ही फायरिंग कर दहशत फैला दी। बदमाशों ने घर के बाहर खड़े चाउमीन मोमो के ठेले को भी फूंक दिया। करीब 1 घंटे चले तांडव के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इधर सूचना पर एसएसआई अर्जुन गिरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं लोगों के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले सीमा से सटे यूपी के खानपुर गांव के रहने वाले हैं। रुको रुको रुको। बंद कर दो यार, अरे वीडियो बंद कर दो अंकल यार। रुको रुको रुको।
दून पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। फैक्ट्री रुड़की के झबरेड़ा में संचालित हो रही थी। दवा सप्लाई की फर्म देहरादून के सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में खोली गई थी। नकली दवा बनाए जाने को लेकर जन सोनपाल फार्मास्यूटिकल कंपनी गुरुग्राम के डिप्टी मैनेजर विक्रम रावत ने रायपुर थाने में केस दर्ज कराया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि केस दर्ज करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से लाखों रुपए के पैक्ड कैप्सूल के डिब्बे और कैप्सूल रैपर सॉल्ट आदि बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पकड़े जाने तक करीब 15 करोड़ रुपए की दवा सप्लाई कर चुके हैं। ये दून पुलिस ने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट्स होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों